नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल एक्सप्रेस कैरियर में स्वागत है। आज मैं फिर पुनः आप लोगों के लिए लाया हूं बीपीएससी से पूछा गया प्रश्न जो कि पिछले एग्ज़ामों में पूछे गए, वो सभी क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच ला रहा हूं। और ये सभी एग्ज़ामों में जो कि चाहे वो एसएससी लेवल का हो, बीएसएससी हो, बीपीएसएससी हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट लेवल का किसी भी का स्टेट का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों के लिए लाभकारी साबित होगी। आज का जैसे कि क्वेश्चन है कि अणुबम क्या है, तो यह अणुबम क्या है, तो जो दोस्तों आप अगर जानते हैं तो कमेंट में लिखें अणुबम क्या है, और नहीं जानते हैं तो हमारे वीडियो में देखें और इसके बारे में जानें। और ऐसे ही प्रश्नों के लिए हमारे वीडियो के साथ बने रहें ताकि आपको इस तरह के प्रश्न उत्तर आप अवगत हो सके और इसके बारे में जान सके। चलिए दोस्तों, आज का सेट हो गया 33। जी हाँ दोस्तों, एक्सप्रेस कैरियर ने आपके लिए 33 लाया है, जो कि 31 तक जो है सेट बना के आप लोगों के बीच दे चुके हैं। तो चलिए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का प्रश्न पहला है कि कुषाणों की राजधानी कहाँ थी, तो कुषाणों की राजधानी पुरुषपुर थे। संघ किनकी पवित्र स्थल है, तो संघ जो है बौद्धों का पवित्र स्थल है। किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया था, तो यह 1943 ईस्वी में किए थे। पटना का प्राचीन नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र है। किस चारों स्थलों में शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी, तो बद्रीनाथ, श्रृंगेरी, पुरी, द्वारिका। यह दोस्तों, मुगल साम्राज्य के दौरान कौन सी भाषा सरकारी कामकाज के उपयोग में लाई जाती थी, तो इसका होगा पर्शियन। पर्शियन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि स्टेनलेस स्टील। जी हाँ दोस्तों, स्टेनलेस स्टील किसके कारण संक्षारण को रोकता है, तो यह क्रोमियम के कारण। रंगों में पिगमेंट किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो रंग के लिए उत्तरदायी। गैल्वेनीकरण का अर्थ किस का पतला लेपन चढ़ाने से है, तो यह जस्ता का। रासायनिक परिवर्तन में अभिक्रियात्मक पदार्थों की कुल वजन उत्पादन के कुल वजन की तुलना में कितना होता है, तो हमेशा समान होता है। एक दूसरे के अंदर चिपके हुए दो मगों को ठंडी पानी के उपयोग से आप कैसे अलग करेंगे, तो अंदर के मग में ठंडा पानी डालकर हम करेंगे। ताजमहल का निर्माण भारत और कहाँ के विशेषज्ञों ने किया था, तो ये फारस के विशेषज्ञों ने किया था। आगे है अशोक महानता मुख्यतः किस में है, तो यह विश्व बंधुत्व में है। ये आगे है कि कृत्रिम उर्वरक में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है, तो पोटेशियम होता है इसमें। अणुबम क्या है, तो अणुबम क्या है, तो यह एक क्या है दोस्तों, यह फिजनम बम है। एक खुली ट्यूब में मरकरी की मुक्त सतह कैसी होती है, तो ऊपर की ओर मुड़ी हुई होती है। वर्षा की तीव्रता किस में अभिव्यक्त की जाती है, तो सेंटीमीटर प्रतिदिन के हिसाब से नेट के। धारा की इकाई क्या होती है, तो एम्पियर होती है। पंप एक साधन है जो क्या परिवर्तित करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे है कि आइंस्टाइन का समीकरण E mc² में c का तात्पर्य क्या होता है, तो प्रकाश की गति से है। गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिलता है उसमें पीड़ित पाँव रखने से पाँव सूजन कम हो जाती है, क्यों, तो आस्मोसिस के कारण होता है ऐसा। एस्प्रिन क्या है, तो ये एनाल्जेसिक है। पंख के नीचे बैठा व्यक्ति यानी पंखे के नीचे बैठा व्यक्ति ठंडक महसूस करता है। अगर थर्मामीटर पंखे के नीचे रख दिया जाए तो वह कितना ताप दर्शाएगा, तो ये केवल कमरे का तापमान बताएगा। आगे है कि पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण है। बादलों में घिरी रात सामान्य रूप से गर्म क्यों होती है, तो ये धरती और हवा से होने वाली विकिरण के बादल रोक लेते हैं, इसलिए। समान जुड़वे बच्चे पैदा क्यों होते हैं, तो जब एक शुक्राणु एवं अंडकोश को संसेचित करता है और संयुक्त पिंड विभाजित करता है, तो कोषाणुओं को स्वतंत्र रूप से विकसित होने के लिए। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए, किसने कहा था कि राम और रहीम एक ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? तो गुरु नानक जी बोले थे। भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसको जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किस राज्य के व्यक्ति भारतीय गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति था? तो बिहार का। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष हुई थी? तो 1934 में हुई थी। इल नीनो क्या है? इल नीनो एक विश्व मौसम से संबंधित है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो फिलीपींस, जापान और चीन में आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ये प्रचंड बवंडर कहते हैं। संसार में गेहूं का उत्पादन मुख्यतः कहाँ तक सीमित है? तो ये सामान्य घास के प्रदेशों में, सामान्य घास के प्रदेशों तक सीमित है। चलिए आगे चलते हैं। ग्रेनाइट में परत उतारने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यांत्रिक वेदरिंग कहते हैं। नेफा किसका पुराना नाम है? तो अरुणाचल प्रदेश का नाम पुराना। किस राज्य में सबसे अधिक संथाल है? तो बिहार में है। भारत में सबसे अधिक कोयले का भंडार कहाँ है? तो दामोदर की घाटी में। संघीय राज्य लक्षद्वीप में कितनी द्वीप हैं? तो 36 द्वीप है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है, जिसको K2 बोलते हैं। भारत में वर्षा को किस तरह से सही रूप में निरूपित कर सकते हैं? तो इसको अनियमित और असंतुलित रूप से। 3 स्तरीय पंचायती राज का मुख्य भाग क्या है? तो ग्राम पंचायत है। विधान परिषद की कुल सदस्य की विधानसभा में कुल सदस्य संख्या कितना से अधिक नहीं होना चाहिए? 1/3 भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 320 के अंतर्गत आता है। आगे है भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र अपने हाथ से लिख कर दे सकता है? तो उपराष्ट्रपति को दे सकता है। समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों का भारतीय संविधान में आमक में कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो यह 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया। भारत में सरकारी सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। मुख्यमंत्री किसके प्रति जिम्मेदार नहीं है? तो राज्य की सुरक्षा के प्रति। कौन सी शास्त्रीय नृत्य में पुरुष भाग नहीं लेते? तो ओडिसी। वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है? तो वित्तीय तात्पर्य सभी मदों से प्राप्त आय खर्च कम। भारत का सेंट्रल बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। जी दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है, विश्व में खेतिहार भूमि का प्रतिशत कितना है? तो 7.5% है। 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। बिहार के किस नेता महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। गांधी जी ने का एक असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिए? उनके सिद्धांतों के विपरीत एक हिंसात्मक हो गया था, इसलिए उन्होंने आंदोलन को स्थगित कर दिया, यानी बंद कर दिया। 1931 ईस्वी में गांधी जी और किनके बीच संपन्न समझौते के परिणाम सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रकाष्ठा पर पहुंचने में हुआ? तो यह लॉर्ड इरविन। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1985 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुआ, जिसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है यह असहयोग आंदोलन था। यह है कि गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? तो चंपारण जुड़ा हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था, यह पद किस प्रस्तावित किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद के लिए प्रस्तावित किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चौरी चौरा के दुर्घटना में जिसमें जुलूस में लोगों ने 22 सिपाहियों की हत्या की, किस साल में हुई थी यह? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। ये चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें 22 सिपाहियों की हत्या की गई थी। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए हुआ था? तो यह नील खेती करने वाले समस्याओं का समाधान के लिए किया गया था। जी हाँ दोस्तों, ये जो कि राजकुमार शुक्ल के द्वारा उनको निमंत्रण दिया गया कि आप हमारे चंपारण में आकर और इस आंदोलन को प्रारंभ करें। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।